प्रिय भैया बहनों, इसके पहले आपके पास कबीरदास व्याख्या भाग 1 और व्याख्या भाग 2 का वीडियो जा चुका है। आज आपके सामने कबीरदास व्याख्या भाग 3 का वीडियो प्रस्तुत है। चलिए प्रारंभ करते हैं। नैना अंतर आव तुम, ज्यों हूँ नैन झपेऊं, ना हूँ देखों और कूं, ना तुझ देखन दूं। कबीरदास जी इन पंक्तियों में प्रेम के चरमोत्कर्ष, प्रेम की जब चरम स्थिति होती है तो उस समय एक साधक अपने इष्ट के प्रति किस प्रकार के भाव को प्रदर्शित करता है, उसका वर्णन इन पंक्तियों के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। कबीरदास जी कहते हैं, नैना अंतर आव तुम, कि हे परमात्मा, तुम मेरे नेत्रों के अंदर आ जाओ। कब? ज्यों हूँ नैन झपेऊं, ज्यों ही मैं अपने नेत्रों को बंद करूं, तुम मेरे नेत्रों के अंदर शीघ्रता से आ जाओ। ना हूँ देखूं और कूं, ना तुझ देखन दूं, तो मैं तुझे अपने नेत्रों में बंद कर लूं और ना हो देखूं और को, और ना तो मैं किसी दूसरे अन्य को देखूं, ना तुझ देखन दूं, और न ही तुझे किसी अन्य को देखने दूं। अभिप्राय यह कि दोनों एक दूसरे के प्रति इस प्रकार का अनन्य प्रेम भाव रखें कि बाकी अन्य दूसरी तरफ देखने की या जाने की आवश्यकता ही न पड़े। वास्तव में प्रेम का चरम स्वरूप भी यही है। कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ई चाक। इस पंक्तियों में कबीरदास जी मनुष्य की सांसारिक इच्छाएं किस प्रकार से उसको इस संसार के मोह माया के बंधन में बांध देती हैं, लेकिन जब ही वह हरि के नाम का स्मरण करता है तो समस्त प्रकार की इच्छाओं तृष्णा से उसकी मुक्ति हो जाती है। उसी प्रकार का भाव यहाँ प्रदर्शित किया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर हरि रस यों पिया, कि मैंने ईश्वर की भक्ति का, या यूँ कह लें कि ईश्वर की भक्ति रूपी रस का इतना पान कर लिया है, इतना ईश्वर रूपी भक्ति को पी लिया है, या मैं उसमें इतना लीन हो गया हूँ कि बाकी रही न थाक। थाक मतलब क्या होता है? प्यास। कि अब मेरे मन की सारी प्यास, या यूँ कह लें कि इच्छाएं, वह अब बाकी नहीं रह गई हैं। मेरी सब प्रकार की इच्छाएं तृष्णाएं वह पूरी हो गई हैं। पाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ई चाक। जिस प्रकार पाका यानी पका हुआ कलश यानी घड़ा, कुम्हार का पका हुआ घड़ा बहुर न चढ़ई चाक, बहुर मतलब दोबारा चाक पर नहीं चढ़ता है, उसी प्रकार
अब ईश्वर की भक्ति रूपी रस का पान कर लेने के बाद मेरे अंदर भी जो कुछ भी लालसा इच्छा थी वह सब समाप्त हो गई है और इस प्रकार मैं फिर से संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराय, बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाए। अगली पंक्तियों में कबीरदास आत्मा और परमात्मा के मिलन की और उसकी एक रूपता का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार आत्मा और परमात्मा जब मिलकर दोनों एक में मिल जाते हैं तो क्या स्थिति होती है जीवात्मा की कि हे हेरत हेरत हे सखी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी का तात्पर्य यहाँ जीवात्मा रूपी सखियों कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, परमात्मा को हेरत हेरत खोजते खोजते रहा कबीर हिराय। कबीर यानी वह अपने लिए स्वयं कहते हैं कि रहा कबीर हिराय, कि मैं स्वयं हिराय यानी खो गया। बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाए। तो परमात्मा का स्मरण करते करते उनको ढूंढते ढूंढते मैं स्वयं खो गया, अर्थात परमात्मा में विलीन हो गया। मेरा अस्तित्व स्वयं का जो मेरा अस्तित्व था वह समाप्त हो गया। और कहते हैं कि जैसे बूंद समानी समद में, कि जिस प्रकार बूंद जब समद यानी समुद्र में समा जाती है, सोकत हेरी जाए तो वह फिर दोबारा ढूंढी नहीं जा सकती। उसी प्रकार जब जीवात्मा अपने आप को परमात्मा में लीन कर लेती है तो उसकी पृथक की सत्ता यानी उसका जो अलग का जो स्वरूप है वह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाय, शीस उतारे हाथ करे सो बैठे घर माए। बहुत ही सुंदर बात की कि यह जो परमात्मा का जो घर है वह खाला का घर, खाला मतलब क्या होता है, मौसी का घर नहीं है। कहने का तात्पर्य कि ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग है वह बहुत ही कठिन है। और उसकी कठिनाई का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर यह घर प्रेम का, कि यह घर तो प्रेम का घर है, खाला का घर ना है, यह मौसी का घर नहीं है कि जब इच्छा करे तब वहाँ चले जाएं, जब इच्छा करे तब वहाँ से चले जाएं। इस घर में तो प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ता है, शीश उतारे हाथ करे, कि अपने शीश को उतार के हाथ पे रख ले। अर्थात जो व्यक्ति अपने अहंकार को नष्ट कर देता है सो बैठे घर माही, वही इस ईश्वर के घर में प्रवेश पा सकता है, अर्थात ईश्वर के प्रेम को प्राप्त कर सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास अहंकार के दुष्परिणाम पर प्रभाव डाल रहे हैं कि किस प्रकार से अहंकार होने पर व्यक्ति जो है वह ईश्वर के दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन जब वह अपने अंदर के अहंकार को दूर कर लेता है तो उसको अपने ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार के भाव को व्यक्त करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं। जब मैं था, मैं का तात्पर्य यहाँ क्या है, घमंड से, कि जब मेरे अंदर घमंड था, अहंकार था, तब हरि नहीं, तब मुझे हरि के दर्शन नहीं हुए। अब हरि है मैं नाही, और अब
जब मुझे हरि के अर्थात ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, मैं नाही, तब मेरे अंदर से मैं अर्थात जो अहंकार है वह क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सब अंधियारा मिट गया। कब मिटा? जब दीपक देखा माही, कि जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को, दीपक का तात्पर्य यहाँ ज्ञान रूपी दीपक को जब प्रज्वलित किया, तो मेरे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार था वह सब अंधकार क्या हो गया, दूर हो गया। कहने का तात्पर्य कि ज्ञान को प्राप्त कर लेने के पश्चात मेरा जो अहंकार था वह समाप्त हो गया, और अहंकार के दूर होते ही मुझे ईश्वर के परमात्मा के दर्शन हो गए। तो इसके पहले हमने कबीरदास के साखी के दोहों की व्याख्या सुनी और समझी। इसके बाद उनकी पदावली है, जैसा कि लिखा भी हुआ है कि पदों के रूप में गेय रचनाएं कबीरदास कृत शब्द में संकलित है। जैसा कि हमको पहले से पता है, कबीरदास का ग्रंथ जिसका नाम बीजक और उसके 3 भाग हैं, साखी शब्द रमैनी। तो पहले भाग में हमने साखी की व्याख्या समझी, इसके बाद हम फिर पदावली जो उनके शब्द से संकलित है, ली गई है, उसको, उसका अध्ययन और उसकी व्याख्या को समझेंगे। इसका अध्ययन करेंगे और उसकी व्याख्या को समझेंगे। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगल 4 माहि मन राखों, राम रसायन रसना चासों, मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा, मैं रन राशि जे निधि पाई, हम ही कहा यहु तुम ही बड़ाई, कहें कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोह दीना। प्रस्तुत पदावली में कबीरदास जीवात्मा और परमात्मा से मिलन होने के पश्चात उसका जो आनंद है, उस आनंद को व्यक्त किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, बहुत दिनों के पश्चात क्या पाए, मैं प्रीतम पाए, मैंने अपने प्रियतम को पा लिया। कहने का तात्पर्य कि प्रियतम यानी परमात्मा रूपी प्रियतम, कि मैंने अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त कर लिया। एक बात और यहाँ ध्यान देने योग्य है कि निर्गुण भक्ति धारा के कवियों ने अपने आप को स्त्री या प्रेमिका इस रूप में अपने आप को संबोधित किया है, और ईश्वर को पति और प्रियतम के रूप में संबोधित किया है। तो इस कारण से इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि बहुत दिनों के पश्चात मैं अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को पा सकी। भाग बड़े घर बैठे आए, और कबीरदास जी कहते हैं कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनको प्राप्त करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा, बल्कि वह स्वयं मुझे बैठे बिठाए घर पर ही प्राप्त हो गए। मंगल 4 माहि मन राखों,
राम रसायन रसना चासों। मंगलचार क्या होता है? जैसे हमारे जो मांगलिक कार्यक्रम हैं, शादी विवाह इत्यादि या अन्य कार्यक्रम, तो उस पर इस प्रकार के मंगलाचार करके गीत गाए जाते हैं। तो वह कह रहे हैं कि मंगलचार माहि मन राखों, कि जब मुझे प्रियतम प्राप्त हुए, मिल गए, तो मैं आनंद से भरकर क्या करने लगी? मंगलचार माहि मन राखों, कि मैं मन ही मन मंगल गीत गाने लगी। और राम रसायन रसना चासो, और राम रसायन, राम रूपी रसायन का मतलब क्या होता है? औषधि, और रसना यानी जीभ, और अपनी जीभा से मैं राम नाम रूपी रसायन का क्या करने लगी? आस्वादन करने लगी, उसके रस को चखने लगी। और मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पियो प्यारा। और मेरे मंदिर माहि, और मेरे मन रूपी मंदिर में क्या हो गया? भया उजियारा। भया उजियारा का मतलब ज्ञान का प्रकाश फैल गया। और ले सूती अपना पियो प्यारा, और मैं अपने प्रियतम को अपने पास लेकर मिलन का सुख भोगने लगी। मैं रन राशि जे निधि पाई, हम ही कहा यहू तुम ही बढ़ाई। मैं रन राशि अर्थात रत्नों की राशि, जे निधि मतलब क्या होता है? खजाना या भंडार। तो कबीरदास कहते हैं मैंने रत्नों की राशि रूपी, किस प्रकार के रत्न राशि? परमात्मा के नाम रूपी रत्नों का जो खजाना मैंने प्राप्त किया, या जो मुझे मिला, उसमें हम ही कहाँ, यह तुम ही बढ़ाई। उस खजाने को प्राप्त करना, राम नाम रूपी खजाने को प्राप्त करना, वह क्या है? वह हम ही कहाँ था, तो वह मेरे बस की बात नहीं थी, यह तुम ही बढ़ाई। यह तो ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा की कि मुझे वह राम नाम रूपी रत्नों का खजाना जो है वह प्राप्त हो गया। कहें कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ, ईश्वर का संयोग मुझे प्राप्त हुआ, मैं कछु न कीन्हा, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। हे सखी, हे जीवात्मा रूपी सखियों, सुहाग राम मोहि दीन्हा। सुहाग मतलब सौभाग्य, यह सौभाग्य तो मुझे राम ने दिया है, इसके लिए मैंने कुछ किया नहीं है।